तो 2πr/h प्लस में क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। 2 ढक्कन लगेंगे ना सिलेंडर के, दोनों तरफ ढक्कन लगेंगे। तो ये जो होता है ना, जैसे तुम्हारी कंपनी है वो कहे कि मैं सिर्फ यहाँ पर रैपर लगाना चाहती हूँ। सोचो घी के डब्बे आते हैं, घी के डब्बे आते हैं ना, घी के डब्बे या पेंट के डब्बे आते हैं, उन्होंने जो बैनर होता है यहाँ लिखा होता है, अपने कंपनी का नाम यहाँ लिखा होता है या इसके नीचे लिखा होता है? कहाँ लिखा होता है? यहाँ लिखोगे ना, क्योंकि कंज्यूमर को दिखे तभी चीज़ बिकेगी, जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ लिखता है वो नाम अपने पेंट का, एशियन पेंट लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, ठीक है, समझ रहे बात को। यहाँ क्यों लिखता है? यहाँ पे इसलिए लिखता है क्योंकि ये CSA पे लिखता है। अब यहाँ पे जितना भी रैपर यूज़ हो रहा है, जैसे तुमने कंपनी खोल ली, तुमने हाँ भाई ये तो बनवा लिए कहीं से, अब यहाँ वाले तुमको बनवाने हैं किसी प्रिंटर से, तो वो कहेगा कि वो कुछ भी बता देगा तुमको। सोचो वो तुमको कुछ भी बता देगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो कागज़ लग रहा है वो इतना लग रहा है, समझ लो ये 50 है, 50 बनाने हैं या 50,000 बनवाने हैं। सोचो कितनी बड़ी कंपनी है तुम्हारी, जैसे बड़ी से बड़ी कंपनी है, मान लो उसको 1 लाख चाहिए ऐसे डब्बे, वो 1 लाख डब्बे कॉस्ट तो कंज्यूम करेगा, पहले ऐसे ही आ जाएगा। वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके पहले पैसा नहीं लेके चलोगे कि हाँ भाई अपने को ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर इतना रुपया लगेगा। तुमको कैसे पता? तुम बस चले कि ऐसे डब्बा चाहिए, डब्बा बिना पैसे का आ जाएगा क्या? 1 लाख ऐसे डब्बे बनाने हैं, पहले तुम डिसाइड करोगे एक डब्बे का कितना रेट बनेगा, एक डब्बे के अंदर कितना आयरन यूज़ होगा, उसका क्या निकालोगे? TSA निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया, कि हाँ भाई ये लो की जो शीट यूज़ हुई है कितनी यूज़ होगी, समझ रहे ना बात को। वो जितनी यूज़ होगी उस हिसाब से कॉस्ट निकलेगी। फिर तुम देखोगे हाँ भाई 1 लाख रुपए अपने लेके चले थे, इसका तो डब्बा ही 2 लाख रुपए के पड़ रहे हैं, ठीक है। वो तो सिर्फ डब्बे हुए। फिर यहाँ पे तुम अपनी कंपनी का नाम प्रिंट करवाओगे तो जो रैपर है उसका एरिया निकालोगे 2πr/h। एक रैपर का इतना कॉस्ट पड़ रहा है, अपने को 1 लाख रैपर बनवाने हैं, कितने रैपर के लग गए, समझ रहे हो गेम को। ऐसे चलती है कंपनी, सॉफ्टवेयर बने होते हैं उसके अंदर बस ये इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, सब कुछ प्रिंटिंग की कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। तो क्यों सीख रहे हैं अपने? इसलिए सीख रहे हैं। कोई कंपनी है उसके अंदर वो कहेगी कि हाँ भाई जैसे ये घर है, तुम्हारा घर बन रहा है, मकान बन रहा है, पूछ ले इसके अंदर कितनी ईंटें लगेगी, बता दोगे? क्यों नहीं बताएंगे, बता देंगे। ये जैसे रूम है, इसका तुम क्या निकालो, एक दीवार का वॉल्यूम निकालो। एक दीवार का वॉल्यूम क्या आएगा बताओ? ये एक दीवार है, ये सिर्फ एक दीवार है। मान लो ये वॉल है, CS से नहीं बच्चे, इधर देख, ये वॉल है, मान लो एक वॉल की तरह कैसे ही है, छोटा गेट मान ले, गेट मान ले, इस गेट का वॉल्यूम कितना होगा बता, तू बता, इस गेट का वॉल्यूम कितना होगा, कितना लकड़ लगा है इसके अंदर, पता होना चाहिए तेरे को। क्या होगा? L × B × H। बच्चों ध्यान से समझो, L, इसको L मान लो या B मान लो, मर्जी है तुम्हारी। ये L और ये क्या हो जाएगा B, और ये इसकी, ये जो है ना, ये तुमको ये जो मोटाई दिख रही है ये इसकी हाइट है। आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, आपका मन करे तो आप कहोगे सर ये हाइट मान लेते हैं, तो ये ब्रेथ मान लो, ये लेंथ मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझे? दुकान मार्केट में जाओगे वो आपको रेट बता देगा, हाँ जी इसके इतने सेंटीमीटर क्यूब का इतना रेट है, तो तुमको तो पता ही नहीं चलेगा कितने सेंटीमीटर क्यूब है। कब नहीं पता चलेगा? जब तुम नहीं पढ़े होंगे तब। अब तो तुम पढ़ लिख लिए तो तुम पता लगा लेना ये कितने सेंटीमीटर क्यूब का है। मान लो ये ऐसे कितना सेंटीमीटर है, बताओ अंदाजे से बताओ कितना सेंटीमीटर है। ये गेट ऐसे कितने सेंटीमीटर है? 50। तुमने अंदाजा किस बिहाफ पे लगाया? अंदाजा लगाते वक्त हमेशा दिमाग के अंदर स्केल रखा करो, स्केल की लेंथ 15 सेंटीमीटर। स्केल एक लेंथ की मेजरमेंट तो होनी चाहिए। सोचो इसके अंदर कितने स्केल लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 लगे होंगे, तो 15 × 90, 90 सेंटीमीटर है ऐसे। ये कितना सेंटीमीटर है दिख रहा है? 2 सेंटीमीटर होगा बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, ये 2 सेंटीमीटर ही होगा। देखो ये इतना है, इतना सा है, इतना सा है, 2 सेंटीमीटर होगा। और क्या रहेगी, ये ऐसे होगी, ठीक है। वो वाला 90 लिया था तो मान लो वो वाला 90 यहाँ तक था, तो ये 90 90 180 यानी कि 160 170 के पास आ जाएगा। इस तरीके से अंदाजा लगा के, या जरूरी नहीं है वहाँ पे जाके अपने अंदाजा लगाए, उससे मंगवा लो, इंची टेप मंगवा लो, इंच के अंदर होगा वो। एक एक चीज़ अच्छी तरीके से मेजर करो, आराम से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर मंगवा लो, मोबाइल में होता है। फिर पूछो हाँ भैया बोल क्या रेट बोल रहा था, सामने वाले के पसीने छूट जाएंगे अगर तुमको उसने झूठ बोला है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है।
समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से क्यों सिखाया जा रहा है, इसलिए सिखाया जा रहा है, इस तो हर कोई चरा देगा तुमको। मेडिकल की शॉप पे जाते हो मेडिकल की शॉप पे, मेडिकल की शॉप पे उसने गोली मांगी, तुमने ये वाली हमें गोली दे दो, उसने गोली दे दी तुमको, क्या तुमने पूछा कि हाँ भाई इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? डिड यू आस्क? पूछते हो? बस तुमने पूछा, उसने बता दिया, तुमने मान लिया? देखते हो एक गोली पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अच्छा, हाँ? एक गोली अगर लोगे तो उस केस के अंदर क्या करोगे? पूछते हो? सच सच बताओ, अपने दिल पे याद रखे, हर बार पूछते हो? है क्या? हम लाते नहीं बच्चों, याद रखना, जब भी कोई गोली लेके आओ मेडिकल की शॉप से, हमेशा उसको पूछा करो। पूछना नहीं है कि दिखा इसका मेन पत्ता क्या है, वो कहेगी इसका मेन पत्ता नहीं है, तो कि जो पत्ते पे पूरी डेट लिखी है उस पीस के अंदर से काट के दे मेरे को, ठीक है? हाँ, डेट वाली, उस पर डेट देखा करो। कई बार अपने क्या करते हैं कि अपने मेडिकल की शॉप से मेडिसिन लेके आते हैं और अपने घर पे ऐसे पड़ी रहती है ना कई दिन, जरूरी थोड़ी है आज अगर 5 गोलियां लाए तो आज ही खा लेंगे, ठीक है? रिक्वायरमेंट भी अलग अलग चीज़ होती है। तो अगर मेडिसिन की गोली लाए हो तो उसके ऊपर डेट लिख लिया करो। कई बार वो अपने को वो वाली साइड देता है काट के जिस पे डेट नहीं लिखी होती, ऐसे होता है मोस्टली, तो आप उसके ऊपर खुद डेट लिख लिया करो, या जिस दिन लाओ उस वक्त वो किसी कागज़ के अंदर लपेट के उसके ऊपर डेट लिख दिया करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक गोली एक्सपायरी किसके इक्वल है तुमको पता है? खाते ही, ठीक है? डेड तो चलो नहीं होगे, भगवान ना करे ऐसा, तो भी मेडिकल इश्यू हो जाता है। तो अपने आप को है ना थोड़ा सा लॉजिकल बनाओ। शॉप पे जाते हो, शॉप पे जा रहे हो जिस वक्त, उस वक्त उतनी दूर के अंदर है ना उसका रेट निकाल लिया करो, कॉस्ट निकाल लिया करो चीज़ों की। चलो आ जाओ, कितने क्वेश्चन करवा दिए थे? 2 करा दिए थे क्या? तीसरा पढ़ो। 12.1 चल रही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 3rd क्वेश्चन है बच्चों अपने पास। क्या हो गया? हाँ जी, यही है क्या? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, यही है 3rd क्वेश्चन। A toy. Third. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. बच्चों वो कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, ध्यान से समझ लो, एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर कौन है? एक कोन है। हाँ, उसके ऊपर एक कोन है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। वो लट्टू होता है ना अपने जिससे खेलते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है? रेडियस कितनी है बच्चों? रेडियस है 3.5। रेडियस कितनी है? 3.5। द डायमीटर, सॉरी, रेडियस है बच्चों इसकी 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। बच्चों वो कह रहा है कि जो हेमिस्फेयर है ना उसकी रेडियस भी कितनी है? 3.5 ही है। इस हेमिस्फेयर की भी रेडियस कितनी है बच्चों? 3.5 ही है, ठीक है? इसके बाद क्या कह रहा है? द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट बच्चों, टोटल हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। बाद में उठा लेना, तो कौन सा अमेरिका में चला गया वो? हाँ जी, 15.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 3.5 है, आपको ये हाइट बतानी है कितनी है, बताओ हाइट कितनी है? कौन सी? कौन सी? ये एच है, एच। बताओ हाइट कितनी है? तू हर बार हाफ क्यों बोलती है? तेरे को पता नहीं चल रहा? ये टोटल 15.5 है, इसमें से ये वाला 3.5 माइनस हो जाएगा, 12 आएगा बच्चे। 15.5 में से 3.5 जाते हैं, तो कौन से जोड़ घटाव कर रहा है कभी? फिर ये 12 आएगा बच्चों, समझे बात को? हाइट ऑफ कोन, कोन वाले पार्ट की हाइट है बच्चों, h इक्वल 15.5 माइनस 3.5, h वी हैव गॉट 12 सेंटीमीटर, ठीक है? उसने पूछा क्या है? वॉल्यूम पूछा है क्या?
हाँ जी, फाइंड द TSA, टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से समझ लो क्या बनेगा। TSA ऑफ वेसल, TSA का मतलब है आप इसको कहाँ कहाँ टच कर सकते हो, वेयर वी कैन टच। एक तो ऊपर वाली तरफ कर सकते हैं, तो ऊपर वाली तरफ का मतलब है सिर्फ कोन के यहाँ, और ये क्या चीज़ होती है कोन की, CSA, CSA ऑफ कोन। समझ आ रही है कि बात? कहाँ कहाँ पे टच करेगी, ऐसा एक लट्टू बन गया, कहाँ टच कर सकते हैं, यहाँ पे टच कर सकते हैं, वो CSA ऑफ कोन हो गया। और ये क्या है, ये क्या है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का क्या होता है बताओ, ये क्या हो गया, ये CSA हो गया हेमिस्फेयर का। क्या हो गया, CSA। CSA क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2πr²। हेमिस्फेयर क्या, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला सुना, CSA ऑफ कौन, क्या फॉर्मूला होगा, πrl। क्या होगा, πrl। क्या होगा, πrl। एल कौन है, एल इसकी बहन है, सबसे अच्छी बहन है इसकी। कौन सी, बड़ी बहन। कौन सी, बड़ी बहन। किसकी, कौन की, किसकी, कौन कौन। फॉर्मूला सुना, एल का फॉर्मूला। हाँ, एल का बच्चे कल ही बताया है, एल इक्वल r² + h²। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। कोई कटोरा मांग रहा हो, कोई कटोरा लेके आए तुम्हारे घर पे, उसको कहते ये 2πr² है। वो क्या, बात को छोड़, इसके अंदर पैसे डाल। क्या पैसे नहीं डाल सकते, पैसे जो कॉइन होता है ना वो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। वो कहेगा ये 10 रुपये पकड़, खेड़ा छोड़ मेरा, ठीक है। आज हेमिस्फेयर क्या होता है बच्चे, 2πr²। क्या होता है, 2πr²। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एल तो हमने निकाली नहीं, एल अपने को निकालनी पड़ेगी। ये निकालते हैं, देखो रेडियस कितनी है, ध्यान से देख ले इधर। रेडियस r का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर बता कितना होगा, सुना, 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर का मतलब है, पहले 35 का बता कितना होता है स्क्वायर। सुना, याद होना चाहिए तेरे को। 25 का सुना, 5 का स्क्वायर क्या होता है, इधर है 5 का स्क्वायर सुनाओ क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ पहले देखे, एकदम खुश रहा करो कि इस इंसान को आता है, ये अपने को सिखा देगा। 15 का स्क्वायर, 15 क्या, एक को एक दिख रहा है, 15 का 1 दिख रहा है, 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर। जल्दी कर दे, ऐसे फटाक से कर दिया कर एकदम, जैसे मेरी रील पे लाइक आते हैं ना वैसे, ठीक है। 1 को 2 से कर, 1 को 2 से कर, 2 के आगे 25 और लगा दे, क्या बन गया, 225। किसका है ये, 15। अरे जल्दी थोड़ा अपना रैम बढ़ाओ, रैम तुम्हारी रैम कितनी कमजोर है, नोकिया वाली चल रही है। अब आ जाओ, 15 की होगी, 15 का तुमने याद कर लिया, 2 to 5। अब आ जाओ 25 पे। 25 किससे शुरू हो रहा है, 2 के बाद कौन आता है, 2 3 जा 6। अब जल्दी जल्दी बताना है, बोले 2 3 जा 6 के आगे लगा दे 25, तो 25 का याद हो गया, कितना हो गया 625। अब तेरे को बताना है 35 का, 3 के बाद कौन आता है, 3 4 जा, हाँ 12 25 पॉइंट लगा दिया, 2 डिजिट छोड़ के। 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि पॉइंट लगाया ना, स्क्वायर भी लगाया तो 2 डिजिट छोड़नी पड़ेगी। इनका टोटल कर 156.25, ठीक है। स्क्वायर हटा के क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब आप मुझे इसका प्राइम फैक्टर करके दिखाओगे अभी जस्ट नाउ। 156.25, 15625 का कर दो बस, नोटबुक में होगा, नोटबुक में, कॉपी में पेन चलाना पड़ेगा। 15625 कर दे कर दे कर दे जल्दी। पहले किससे जाएगा, हाँ वो 2 से जाएगा, लाहौल वलाकुवत। लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा, 5 से कर। ये 10 दिन तैयारी करके है, ट्रेनिंग पे गया हुआ था, कमांडो बन गया है।
ठीक है, फिर कितनी बार? एक बार ही? मजा नहीं है। हाँ। क्या लवन्या तेरे क्या किया? ये क्या किया तूने? नहीं, मैंने वो पॉइंट बस उसके ऊपर लगा दिया। 6 to 5 पॉइंट लगाना है। 6 to 5 फिर 15 by 3 फिर 1। अच्छा 1 मेरा गलत करा दिया, कर दिया। क्या कर दिया गलत? 3 बार आगे। हाँ 3 बार आगे। कितना आ गया? 125। तो 12.5 आ गई तुम्हारी एल। आई क्या कैलकुलेशन समझ? 12.5। ये एक डिजिट छोड़ के क्यों पॉइंट लगा? क्योंकि वो रूट के अंदर है। पॉइंट उड़ेगा तो बटे में 100 आएगा। 100 रूट से बाहर आएगा तो थोड़ा सा रूट जाएगा, 1 जीरो कम हो जाएगी उसकी, वो 1 जीरो इसके डिवाइड में जाएगी। आराम से समझ लो, कोई भागा दौड़ नहीं है। टेस्ट लूँगा, ठीक है क्या? वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू क्या पुट करें? कुछ कहा है मोहतरमा ने? कुछ नहीं कहा। 20। रेडियस क्या है? रेडियस, हाँ रेडियस देखो 7 की टेबल की है। रेडियस 3.5। एल बच्चों फाइंड किया है 12.5। ये प्लस भूल मत जाना, ये बड़ा सारा लगा दिया करो। 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट उड़ा दे पहले। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए तुम तो। 7 5 जा, 5 2 जा, 2 11 जा, 5 की टेबल से इसको काटे या रहने दे? रहने दो। क्यों रहने दे? क्योंकि 10 से डिवाइड करना इजी होगा ना। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, वो 5 जोड़ दे। 11 1 जा 11 में वो 2 जोड़ दे 13। पॉइंट कहाँ लगेगा? एक डिजिट छोड़ के। आजा 7 5 जा, 5 2 जा, 2 2 जा, 2 2 जा तो 4 ही होता है। तू भावना अब बता। 5 7 जा 5, 2 11 जा, क्या रह गया? 11 77। इसमें जोड़ दे। 0.5 तो पड़ा रहने दे। 7 + 7, 7 + 3, कोई और कुछ तो नहीं फाइंड करना? आगे देख, सिर्फ टी ऐसे फाइंड करना है। आंसर मैच कर, फिर नोट कर। पहले मैच कर। देखो क्या कह रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है इस चैप्टर में कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और उसके बाद आपको समझ ये होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या डायमेंशन अपने को पता होनी चाहिए। डायमेंशन कहते हैं, अगर क्यूबॉइड है तो लेंथ ब्रीथ हाइट को डायमेंशन बोला जाएगा। अगर सिलेंडर है तो उसकी रेडियस और हाइट उसकी डायमेंशन है। अगर स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, तो सिर्फ रेडियस। कोन है तो कोन के अंदर डायमेंशन क्या है? उसकी रेडियस, उसकी हाइट, और तीसरी उसकी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ठीक है। इसमें वो कह रहा है बच्चों की, एक आपके पास क्या है? क्यूबिकल ब्लॉक है। ऐसे कह रहा है क्या? घनाकार, हाँ जी, जिसकी साइड है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ओके। और इसके सिर पर कौन बिठाया गया है? हेमिस्फेयर। ठीक है, ऐसे करके ये डायग्राम है। ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन और फिल करो इस डायग्राम में। फिल द बीट। क्या बोल रहे? बोल दीक्षा, बोलना। दीक्षा जी बोलना, जोर से जोर से। हाँ हाँ बोल जल्दी, बोल बोल जल्दी बोले। अ क्यूबिकल, बोल 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 जल्दी। ए क्यूबिकल है, ओके। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, ओके। जिसके सर पे माउंट कर रहा है, सर पे माउंट कर रहा है, ठीक है। कौन?
हेमिस्फीयर, ठीक है। लास्ट लाइन पढ़, क्या कह रहे हैं? The greatest diameter of the hemisphere can have find the surface area of the solid. ओके, देखो बच्चों क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो हेमिस्फीयर है, अब सामने देखो, वो कह रहे हैं ये इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा इसकी साइड, इतना ही हो सकता है बड़े से बड़ा डायमीटर, इससे और ज़्यादा बड़ा तो ये जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता ना, इसके ऊपर ही रहना है इसको। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल क्या ये क्या है, क्या लिखा है इसको? वो तो ये है, इसके ऊपर तो लिख दिया गया इज 7 सेंटीमीटर, हाँ वो हो गया 7 सेंटीमीटर ये हो सकता है। अब अगर इसका ये डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी होगी बताना मुझे, इंटेलिजेंट हो तुम सारे। 7/2 लिख दूँ, 3.5, 7/2, ठीक है। अब बच्चों वो कह रहा है कि इसका क्या फाइंड करो, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ शेप लिख देता हूँ इसको। अब ध्यान से समझना मैं जो समझा रहा हूँ, ये कौन है, इधर देख ले, ये कौन है, क्यूब का TSA सुना, 6 इसका TSA सुना, 2πr² होता है, ठीक है क्या। लेकिन बच्चों इसके अंदर से आपको माइनस करना पड़ेगा πr², और आप बताओगे क्यों? वो बच्चे टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। अब आपको कुछ बातें फील करनी पड़ेगी है, तुम है ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ फॉर्मूला पे जा रहे हो, फॉर्मूलाज पे। TSA का है तो इसका TSA ठोक दो, इसका ठोक दो, बस हो जाएगा। नहीं, दिमाग से सोचो। एक क्यूबिकल बॉक्स बना हुआ है, इधर देख ले, इधर क्यूबिकल बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर बच्चे ऐसे करके ये रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके जब अपने रखेंगे क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर, तो सोचो कि इसका तो पूरा आ गया 6a²। ध्यान से समझना, इसका तो कहाँ कहाँ टच कर सकते हो, नीचे टच कर सकते हो, इसके साइड वाली वॉल्स पे टच कर सकते हो, इधर वाली वॉल्स पे टच कर सकते हो, इस वाली वॉल्स पे टच कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। लेकिन जब इस वाली वॉल पे जब, या सीलिंग पे जब तुम टच करोगे, तो तुम टच किस पे करोगे, उसके ऊपर ऐसे करके, उसके ऊपर ही टच करेंगे, जैसे ये है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे से टच होगा, इसके ऊपर ऐसे टच होगा, क्या यहाँ टच हो पा रहा है, यहाँ टच हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा ना। कितने एरिया में टच नहीं हो पा रहा, सर्कल पे, यानी कौन सा अपने माइनस कर देंगे। सही बात है ना, गेम समझ आ रही है क्या? गेम समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ये तो क्या है, क्यूब है पूरा का पूरा, इसके ऊपर ये रख दिया, तो इसके सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे अपने टच कर सकते हैं, यहाँ टच नहीं हो पा रहा क्योंकि ये कनेक्ट है इसके साथ। अब ऐसे थोड़ी इसको फाड़ के उखाड़ के इसको फिर के मैं टच करके रहूँगा, ये ऐसा नहीं टच करना, ठीक है, क्योंकि फिर वो जो शेप है वही ख़राब हो जाएगी। तुम इसको अंदर से खोदने लगे जो कि हाँ भैया मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक पहुँच के फिर इसको टच करेंगे, ऐसे नहीं करना। तो समझ गए गेम को। 6a² का मतलब है क्यूब, ऊपर हो गया 2πr², माइनस क्या कर दिया πr²। कौन सी शेप, जहाँ टच नहीं कर पा रहे थे, ऐसे समझो बात को, समझे? आ जाओ। 6a कितना है, इधर a कितना है 7 × 7, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r है 22/7, r है 7 कौन है ये, 7 7 जा 49, 49 6 जा 6 9 जा 54, हाँ जी सही बात है बच्चे, सही कह रहा है वो, r 7/2 है, 7 से ये है, हो गया, कर लो। सेंटीमीटर², आती है, उम्मीद करता हूँ मैं तुमसे, या गलत उम्मीदें लगाई मैंने? ऐसा तो कुछ नहीं है। बताओ फिर क्या मतलब है इस क्वेश्चन का।
बता कैसे समझे? सर वो क्यूब के अंदर की तरफ से कट के। हाँ, वो कह रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स इसमें से ऐसे करके काट दिया, सॉरी हेमिस्फेरिकल। जैसे अपने बच्चे एक घी का डब्बा लेके आए, कब लेके आना है? विंटर में लेके आना है, समर में नहीं लेके आना। समर में तो ऐसे निकालोगे तो वो वैसे वापस हो जाएगा, लिक्विड होता है ना समर के अंदर वो, ठीक है। तुम फ्रिज के अंदर रख देते हो, हाँ विंटर के अंदर लाना है। अब इधर देख ले, समझ ले क्वेश्चन, जब मैं बोल रहा हूँ तो नोटबुक के अंदर देख रहा है, ऐसा नहीं करते। तो जब विंटर के अंदर क्या लेके आना है? घी लेके आना है। इसके अंदर एक कटोरी लेनी है, इसके अंदर से ऐसे घी निकाल लेना है, निकाल लेना है कुर्छे से निकाल ले, बड़े वाले से, ठीक है क्या। तो वो ऐसी शेप बन जाएगी उसके अंदर। अब आपको एक बात बतानी है कि इसका कुछ अपने को डिजिट में कोई डायमीटर कुछ दे रखा है या नहीं दिया? साइड की लेंथ कुछ एल, किसकी लेंथ है? डायमीटर एल। बच्चों इसका डायमीटर कितना है? एल है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है? एल। तो अगर बच्चों इसका डायमीटर कितना है? एल, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, मैं जब बोल रहा हूं उस वक्त आपस में बोला मत करो, मैंने 50 बार कहा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना बच्चों? एल है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर अगर एल है तो बच्चों रेडियस कितनी होगी इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की? हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस होगी बच्चों L/2, ठीक है। और ये जो बच्चों क्यूब है इसकी साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी, L। देखो जितना डायमीटर है उतनी ही उसकी साइड की लेंथ हो जाएगी। समझ गए बात को? अब आप मुझे ये बताओ कि इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर अपने कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं? क्या आप 6 की 6 साइड पे टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या ये सर जीभ का यूज कर रही है तू, दिमाग का यूज नहीं कर रही। इसकी छठी जो साइड है, ऊपर वाली जो सीलिंग है, वहां पे अपने टच ही नहीं कर सकते। वहां पे कितना पोर्शन बच्चे माइनस हो गया? इतना ही पोर्शन माइनस हुआ है, πr²। इतना पोर्शन माइनस हुआ है, लेकिन ऐड कितना हुआ है? ऐड इतना पोर्शन हो गया। ये जो अंदर वाला है वहां पे अपने ऐसे करके टच नहीं कर सकते। दिमाग लगाओ, दिमाग कर सकते हैं ना। तो वेयर वी कैन टच विल इंक्लूड इन आवर सरफेस एरिया। जहां पर अपने टच कर सकते हैं वो अपने सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा बच्चों। तो कहाँ कहाँ? पहले तो 6a² पे टच नहीं कर सकते, इसलिए 6a² में से क्या माइनस कर देंगे? यही रहेगा फॉर्मूला। 6a² में से कितना माइनस होगा? πr² माइनस हो जाएगा। कौन से वाला? ये वाला। लेकिन अंदर तो टच कर सकते हैं, इस बात का मतलब 2πr² ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2πr² क्यों ऐड होगा? है तो अंदर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का 2πr² नहीं होता। 3πr² कब होता है हेमिस्फेयर का? जब उसका ढक्कन लग जाता है उसके ऊपर और अपने उसके अंदर और ढक्कन दोनों को इंक्लूड करें, इन दैट कंडीशन 3πr² होता है। समझ आई क्या बात है? अच्छी तरीके से समझ लो। अब इसके अंदर अपने बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। सबसे पहले अब इसका छापा पहले ही मिटा दूंगा मैं। ये 6a², 2πr² में से πr² गया तो सिर्फ πr² बच जाएगा। सही बात है ना? लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। ये देख πr², ये दो जने हैं, ये एक जना चला जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर। 6 साइड कितनी है बच्चे? L, तो L का स्क्वायर प्लस पाई एज इट इज। R कितना बच्चे? L/2, तो L/2 का स्क्वायर L²/4 लिख दो, या मैं एक बार L/2 लिख देता हूँ फिर उसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये 6L², ये पाई L²/4। अब बताओ उसने एलसीएम लिया है क्या, या मैं इतना ही छोड़ दूँ इसको? आंसर बता दें, आंसर चेक कर ले क्या है, या सिर्फ L² कॉमन ले लिया? 4 एलसीएम आ गया। 6 4 जो बच्चों 24। 6 बच्चे हो तुम सारे, ठीक है क्या? यही आंसर है। सेंटीमीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यूनिट, यूनिट स्क्वायर। इजी है क्या? अच्छी बात है।